टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 5 से 10 मिनट लगेंगे आप लोग को। एक ही बार आप लोग को देख लेना है उसको, तो 5 से 10 मिनट इसको बस डेली दिया करो और आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखिए मैं आप लोग को समझा देता हूँ। ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, सबसे लंबा चैप्टर है, और बहुत सारे लोग इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, बट आप लोगों को इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप लोगों को इसको एज अ स्ट्रेन की तरह लेना है, और अगर आप इसको स्ट्रेन की तरह लेना चाहते हो तो आपको डेली कम से कम एक बार वो जो सारे रिएक्शन है उसकी तरफ एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए विद दिस इंस्ट्रक्शन लेट्स स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17, 18 एंड 19, सॉरी ग्रुप 16, 17 एंड 18 एलिमेंट। तो सबसे पहले हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे वो रहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बताओ भाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, आप लोग को पता है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप लोग को पता है क्या ये चीज क्या होती है? हाँ सर, इट इज द नंबर ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये जो पर्टिकुलरली एक ऐसा पर्टिकुलरली नंबर होता है जो आप लोगों के गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से तैयार होता है। इन शॉर्ट आप इसको वैलेंसी कहते हो। पर ध्यान में रखना, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है, वैलेंसी जो रहता है वो डिपेंड करेगा सिंपली किस चीज पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उसको अपना ऑक्सीडेट को कंप्लीट करने के लिए लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ वैलेंसी। मैं आपको समझा देता हूँ डिफरेंस। ठीक है, जैसे आप देखिए फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं आप लोग को डिफरेंस समझा रहा हूँ। डिफरेंस किसके बीच का? ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी के बीच का। काफी सारे लोग ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी को सेम तरह से कंसीडर कर लेते हैं, तो इसको आपको वैसे कंसीडर नहीं करना है। एक एग्जांपल से समझते हैं क्लोरीन के, नॉट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा? 17 होता है, बराबर है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो वो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, बराबर है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है क्लोरीन का। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोगों को पहले फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो बताइए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बराबर है। तो ये जो एक होगी ना, ये जो एक है, इट इज कॉल्ड एज अ वैलेंसी। आप इसको वैलेंसी कहोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा आप लोगों के क्लोरीन का, वो क्या करेगा? वैरी करेगा फ्रॉम -1 टू +1, +3, +5 एंड +7 तक। ये ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। तो सवाल ये आता है कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी होती है क्या? तो नहीं होती है। वैलेंसी का सिंपल मीनिंग ये होता है कि वैलेंसी मतलब सिर्फ जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को लगते हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, उसको वैलेंसी कहा जाता है। बट ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चार्ज होता है किसी भी पर्टिकुलरली एटम का इन अ कंपाउंड। ओके, तो कोई भी कंपाउंड जब हम लेते हैं तो उस कंपाउंड के ऊपर उस पर्टिकुलरली एटम का जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल, तो देखिए अब मैं HCl ले लेता हूं, तो HCl के केस में, ठीक है, आप बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन क्या होगा? यहाँ पर -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है हाइड्रोजन का कितना होता है? +1, और क्लोरीन का आपको निकालना है तो X हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो X की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पर? -1। समझ में आ रहा है? ओके हाँ सर। ओके, अब मैं दूसरा एक कंपाउंड लिख रहा हूँ Cl2O। तो अब Cl2O में बताइए क्या होगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट? तो इसको हम निकालते हैं। जैसे क्लोरीन का निकालना है तो ये X है, क्लोरीन 2 टाइम है तो X/2 प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? -2 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा ये? 2X -2 इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ये? 2X, X इक्वल्स टू +1। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। राइट, इस तरह से क्या होता है, जो देखिए यहाँ पर अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ पर क्लोरीन की वैलेंसी 3 है,
क्लोरीन की वैलेंसी आप लोगों की 3 है, या सॉरी 1 है, ऐसा बोलोगे क्या? वैलेंसी यहाँ पर 1 ही होंगे, बट सवाल ये उठता है कि वैलेंसी नहीं, आप लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान में रखना है, क्योंकि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कभी सेम होता है तो कभी कभी डिफरेंट होता है। गॉट इट? वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कभी सेम होता है तो कभी कभी वो डिफरेंट भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे HClO3 ले लेता हूँ, ठीक है, ये एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में आप लोग क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग को ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे बताइए? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे? 1 + X 1 लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन का +1 होता है, Cl का X लेना है, ऑक्सीजन का -2 होता है, बाई 3 = 0 लिखना है, बराबर है। तो अब बताओ क्या हो जाएगा? ये 1 + X -2 × 3 कितना हो जाएगा? -6। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हाँ, अब 1 - 6 कितना हो जाएगा? -5। तो x की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर? +5 +5। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो रहा है। अब मुझे बताओ 5 ये क्या क्लोरीन की वैलेंसी होती है क्या? होती है क्या? नहीं होती है, तो ध्यान में रखना। तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता है। ओके, दिमाग में डाल दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट फिर हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? तो ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करने के लिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। देखिए, मैंने कल ही आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ठीक है ना, क्या कि जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ये एनामोलस बिहेवियर शो कर रहा था, बराबर है। उसके पीछे का एक रीजन दिए थे मैंने। कितने रीजन दिए थे बताइए कि क्यों फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो होता है एनोमलस बिहेवियर शो करता है? बताइए 4 क्या क्या रीजन थे। रीजन दिए थे? सबसे पहला, हाँ ओके, पहला रीजन क्या था उसका? सबसे पहला स्मॉल एटॉमिक साइज, स्मॉल साइज, बराबर है, राइट। दूसरा हाई आयनाइजेशन, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, वेरी गुड। तीसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरी गुड। चौथा absence of d orbital, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और मैंने तब आपको समझा था कि डी ऑर्बिटल रहने की वजह से या न रहने की वजह से क्या फर्क पड़ रहा था, याद है आपको? याद है? हाँ सर। डी ऑर्बिटल नहीं रहने की वजह से जो आपके आउटर मोस्ट शेल का क्या हो रहा था डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहने की वजह से? बताइए मुझे। क्या हो रहा था? डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहने की वजह से क्या हो रहा था, या फिर क्या नहीं हो पा रहा था? डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहने की वजह से एक चीज क्या हो रहा था, बताइए। इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट्स में शिफ्ट नहीं हो रहे थे। बराबर है। कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे? 2s और 2p के 3d में शिफ्ट 2s नहीं और हो पा 2p, रहे थे। एग्जैक्टली। बट ये 2s और 2p इलेक्ट्रॉन को हम कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ओके, अब वैलेंस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में भी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन थे, एक पेयर्ड थे, एक अनपेयर्ड थे। तो कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, डन। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन बाकी के जितने भी एलिमेंट्स थे उनमें क्या था प्रेजेंट? डी ऑर्बिटल प्रेजेंट था, बराबर है? हाँ सर। है ना? हाँ। और डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से उनके जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो रहे थे आप लोगों के? अनपेयर्ड हो पा रहे थे, बराबर है? हाँ राइट। और जिसकी वजह से उनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहे थे? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पा रहा था। क्या शो कर पा रहा था? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, समझ में आ गया ना आपको? हाँ सर। और वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ। ओके, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन सारे पर्टिकुलरली ग्रुप के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप 16 की। ओके, तो ग्रुप 16 के जितने भी एलिमेंट्स है उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बताइए।
NS2 NH2 NP4 NP2 वेरी गुड, NH2 NP4 होता है, बराबर है। डन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा या लूज करेगा, शेयर करेगा, बताइए। 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन 2 करेगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। बराबर है, इसीलिए ये क्या करेगा, गेन करेगा या फिर शेयर भी करेगा, गेन करेगा या फिर शेयर करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, बराबर है। और ये जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा तो अल्टीमेटली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इसका, -2 क्या होगा, -2 होगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट -2। तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कौन करेगा, सारे के सारे एलिमेंट्स, क्योंकि NH2 NP4 ये सारे एलिमेंट्स में आता है, ओके। तो मतलब हम क्या बोलेंगे कि -2 ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, क्या हो गया ये, कॉमन कॉमन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, जो कि आप लोग को सारे एलिमेंट्स में दिखाई देगा। सारे मतलब कौन से, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सब में, पोलोनियम को तो कंसिडर ही नहीं करना है, बट सब में दिखाई देगा। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -2 होगा, बराबर है। देन अब -2 के अलावा अदर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन कौन सा होगा, तो उसके लिए पहले ध्यान में रखना पड़ेगा क्या होगा। तो आप लोग टोटल इलेक्ट्रॉन ध्यान दीजिए इधर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 6 है। और NH2 और NP4 को अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल डायग्राम निकालता हूं तो आप लोगों को दिखाई देंगे कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2, बराबर है। तो मतलब क्या करेगा, आपने ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज गेन कर लिया है, अब आपको गेन करने की जगह इसको क्या करवाना है, 1 बाय 1 शेयर लूज करवाना है या फिर शेयर करवाना है, ठीक है, लूज नहीं पर शेयर करवाना है। अब शेयर करेंगे तो 2 हो गया, तो 2 शेयर किया तो -2 हो जाएगा, या फिर अब सॉरी -2 कब हो जाएगा, जब 2 गेन करेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले जो अनपेयर्ड है उसको शेयर करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को एक साथ शेयर करेंगे या 1 बाय 1 शेयर करेंगे हम लोग, 1 by 1 by 1 1 by 1 मतलब मेरा सवाल ये है कि ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जब मैं शेयर करूंगा तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दूं, दूसरे को नहीं करेगा तो चलेगा, क्या समझ में आ रहा है मेरा सवाल। जैसे देखिए ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे शेयर करना है, तो मैंने क्या कर लिया, एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, दूसरे को नहीं किया, तो चलेगा क्या, नहीं नहीं नहीं। करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक साथ शेयर करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर मतलब देखिए अगर मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया होता तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या बोला होता, +1, बराबर है। तो मुझे बताओ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है क्या, नहीं नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि भाई अगर इसको शेयर करना पड़ेगा तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ शेयर करना पड़ेगा। अब जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ शेयर करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा फिर, +2 +2 2, ठीक है। मतलब -2 के बाद में आपको -1 दिखेगा क्या, या फिर +1 दिखेगा क्या, या फिर डायरेक्टली नहीं +2 दिखेगा, डायरेक्ट +2 दिखेगा। हाँ डायरेक्ट +2, मतलब -1 और +1 आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाई देगा, डायरेक्ट +2 दिखाई देगा, ओके। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। अब मुझे बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ्लोरीन को अगर मैंने छोड़ दिया तो फ्लोरीन से लेकर आप लोग के पूरे पोलोनियम, पोलोनियम तो नहीं टेल्यूरियम तक आप लोगों के पास एक ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल, बराबर है। अब यहाँ पर क्या होंगे, ये जो क्या होते हैं फिर, डी ऑर्बिटल जो वैकेंट होता है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अनपेयरिंग स्टार्ट हो जाता है 1 बाय 1। तो जैसे पहले इस वाले इलेक्ट्रॉन का हम अनपेयरिंग करेंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। अब बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर्ड, सर 4 हाँ सर क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स का है ना, हाँ आपने वहाँ पे तो क्लोरीन लिया है।
ठीक है, बड़े। तो जैसे ही इसका एक जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था अगर उसने अनपेयर कर दिया तो टोटल अब कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर? 4 4 4। मतलब अब ये कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +4 +4 करेगा। कितना करेगा? +4 करेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा बताइए फिर अभी। नेक्स्ट क्या होगा? अरे और कोई दिखेगा या +4 एस +6 भी दिखेगा? ये वाला भी इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? अनपेयर्ड हो सकता है। तो अब ये कितना हो गया? +6 हो गया, बराबर है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -2 होता है। और अदर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा फिर? कौन कौन से आ रहे हैं? +2 +2 +4 +6 +6 ये अदर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहे हैं, बराबर है। डन। अब सवाल ये उठता है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन इसमें से कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा बताइए। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? -2 +2 -2 और +2 करेगा, बराबर है। तो ध्यान दीजिए क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है आप लोगों के -2 +2 और सम टाइप -1 भी शो करता है। तो ऑक्सीडेशन जो होता है स्टेट ऑक्सीजन ये 3 टाइप का होता है, -2 -1 और +2। जैसे एग्जांपल, जैसे H2O। H2O के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? देखिए ये +1 होता है बाई 2 प्लस ऑक्सीजन का निकालना X, तो ये हो जाएगा 2 + X। तो X की वैल्यू क्या होगी? -2। तो वाटर के केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? -2 -2। ऑक्सीजन -1 भी शो करता है। और स्पेशल टाइप के कंपाउंड होते हैं जिनको हम परऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम? परऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये कंपाउंड आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये स्पेशल टाइप के कंपाउंड होते हैं जिसको हम परऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला है? H2O2 H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का +1 होता है बाई 2। ऑक्सीजन का निकालना है तो उसको X ले लेंगे बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2X इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 2X इक्वल्स टू -2। तो X क्या हो जाएगा? -2 बाई 2। तो X की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? -1 -1। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1 होता है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? हाँ सर ओके। और ऑक्सीजन +2 भी दिखाता है, लेकिन +2 सिर्फ को एक ही कंपाउंड में दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो होता है उसका कंपाउंड विद द फ्लोरीन के साथ में, जिसका फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं O2F, ठीक है, ऑक्सीजन फ्लोराइड, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन फ्लोराइड OF2। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन फ्लोराइड में हम लोग अभी निकालते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट X। फ्लोरीन का क्या होता है? -1 होता है। फ्लोरीन -1 सबसे ज्यादा, फ्लोरीन पता है ना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है। ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है ना फ्लोरीन, पता है ना? हाँ। तो फ्लोरीन का कितना होता है? -1 होता है बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो X -1 इंटू 2 दैट इज द -2 इक्वल्स टू 0। तो X प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0। तो X की वैल्यू क्या होगी? +2। गॉट इट? समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ सर हाँ। अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन है -2 भी दिखाता है, -1 भी दिखाता है, +2 भी दिखाता है, बट ये +4 और +6 दिखाता है क्या? नहीं नहीं दिखाता है। +4 और +6 नहीं दिखाता है। अच्छा बताइए क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। हाँ, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। वेरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अदर वाले एलिमेंट्स की, ठीक है। तो अदर एलिमेंट्स के बारे में बात किया रहे, तो अदर एलिमेंट्स कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं ये हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, डन। तो अदर एलिमेंट्स में कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग की शो करेंगे? तो ये शो करेंगे +2 +4 +6। ये -2 इनको शो करने के चांसेस कम होते हैं,
क्यों? -2 कब शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, बताइए? जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तब। अब इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए उसके पास क्या होना जरूरी होता है? लोन पे। हाँ, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जब हमने ट्रेंड देखा था तो कैसे देखा था? जैसे लेफ्ट टू राइट के टॉप टू बॉटम के बारे में सोचिए, क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम जा रहे थे, तो वन बाय वन, मतलब डिक्रीज। स्टेप बाय स्टेप बताइए। सबसे पहले क्या हो रहा था? टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नंबर क्या ऑफ हो रहा शेल था? इंक्रीज नंबर ऑफ होता है। शेल्स इंक्रीज, बराबर है। हाँ, उसके वजह से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता था। एग्जैक्टली न्यूक्लियर चार्ज, बराबर है। भाई इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए जरूरी क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज में क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो डिक्रीज रहा हो है। रहा है। डिक्रीज। डिक्रीज होता है, बराबर है। अब डिक्रीज होगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा क्या? नहीं। नहीं। नहीं कर पाएगा, बराबर है। तो इसीलिए वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के उनके चांसेस जो होते हैं वो कैसे हो जाएंगे? कम हो जाते हैं, बराबर है। बट ये करते हैं, नहीं करते ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये -2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्राइड्स, ठीक है। सारे के सारे कंपाउंड्स के अगर आप हाइड्राइड्स कंसीडर करोगे, बताइए हाइड्राइड्स का मतलब क्या होता है? हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। अगर मैंने ऐसा कहा, क्या कहा मैंने? हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, अगर मैंने ऐसा कहा तो इसका मतलब क्या होगा, बताइए मुझे? वो एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो इन गए। सारे एलिमेंट्स का हाइड्रोजन के साथ वाला कंपाउंड। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन होगा तो क्या बनेगा फॉर्मूला? H2O। H2O। वेरी गुड, H2O। सल्फर जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा? H2S। H2S, वेरी गुड। जब सेलेनियम कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा? H2Se। H2Se। और जब टेल्यूरियम कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा? H2Te। H2T। ये सारे के सारे क्या है? दीज आर कॉल्ड एज हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। तो ये हाइड्राइड्स में आप लोगों के जो एलिमेंट्स है ग्रुप 16 एलिमेंट, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? -2। -2 ये हो जाएगा। तो -2 ये शो करता है हाइड्राइड्स के अंदर, ठीक है। डन। अब हम वापस आ जाते हैं तो +2 +4 और +6, ओके। अब सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे मैं नीचे नीचे आऊंगा, नीचे नीचे मतलब सल्फर से लेकर टेल्यूरियम तक, और अगर आप लोग को पूछा गया है इसमें कॉमन कौन सा होता है, तो ध्यान दीजिए इसमें भी जो कॉमन होते हैं इन सब में, ये अदर एलिमेंट्स की बात करें, अदर एलिमेंट से सारे के सारे शो करेंगे, लेकिन इसमें से भी कॉमन कौन से होते हैं? मोस्ट कॉमन +4 और +6, ये दो कॉमन होते हैं। ज्यादा कॉमन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? +4 और +6 से ज्यादा कॉमन होते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट सवाल, अब इनमें से जब मैं बात करूंगा सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, पोलोनियम तो छोड़ दो, तो यहां से यहां मतलब टॉप टू बॉटम जब मैं आऊंगा तो +4 और +6, इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा? क्या लगता है आपको? +6। +6, बराबर है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई +6 जो होता है वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये रहेगा, क्योंकि आप लोग ये सोचते हो कि भाई जैसे जैसे हम नीचे आएंगे साइज बढ़ता जाएगा, बराबर है, राइट। और साइज जितना बढ़ता जाएगा उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो पाएगा, सही है ना? हाँ सर। वैसा ही है ना? ओके। बट एक्चुअली देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ध्यान, अगर आप सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम की बात करते हो तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो कौन कौन से रहेंगे? सल्फर का कौन सा रहेगा? 3s और 3p रहेगा। सेलेनियम का कौन सा रहेगा? 4s और 4p रहेगा। टेल्यूरियम का कौन सा रहेगा? 5s और 5p रहेगा, बराबर है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। आप लोगों के पास p वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और s के भी सॉरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आप लोगों के s के भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अनपेयर्ड होने वाले हैं। अब p के अनपेयर्ड हो जाएंगे आसानी से,
ठीक है, मतलब पी का जब देखिए पी का ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब अनपेयर्ड हो जाता है तब आप लोग को कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देता है, +4 या +6? +4 +4 +4। और जब एच का अनपेयर्ड हो जाएगा तब +6 +6 +6। बराबर है, डन। अब अच्छे से ध्यान दीजिए, जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं आपके आउटर मोस्ट शेल का एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, राइट, डन, ओके, हाँ सही है ना। अब आप लोग क्या बोलते हो कि जैसे जैसे आप लोगों का नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। होगा। कम कम होता है, बराबर है। बट यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा केस होता है, कैसे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे बढ़ रहे हैं इसके आगे वाले जो शेल है, जैसे 5s और 5p के पहले कौन से शेल आ जाते हैं आप लोग के, 4f या d वाले शेल आ जाते हैं, f या d वाले शेल आएंगे ना इसके पहले, बराबर है, हाँ हाँ राइट। अब f और जो d ऑर्बिटल होता है, f और d ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, पता है क्या? f और d ऑर्बिटल का डी डबल और डम्बेल, डबल डम्बल d का डबल डम्बेल होता है, और f का नहीं होता कुछ भी। कोई शेप नहीं होता है, डिफ्यूज होता है, वो फैला हुआ रहता है, ठीक है, डन। अब ध्यान दीजिए, मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ एक चीज। देखिए सलमान खान आया हुआ है, ठीक है, डन, ये सलमान खान, ओके। अब सलमान खान को देखने के लिए ना बहुत सारे लोग खड़े हो गए, तो क्या होते हैं, कुछ कुछ लोग लंबे भी होते हैं, फिर भी सलमान को नजदीक से देखने के चक्कर में बहुत उसके नजदीक जाकर क्या हो जाते, खड़े हो जाते। तो ये बड़े बड़े हाइट वाले अगर यहाँ खड़े हो गए, ठीक है, तो बेचारे जो छोटे हाइट वाले उनको सलमान दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, बराबर है, डन, राइट। लेकिन आप कंसिडर कर लीजिए कि अगर यहाँ पर, ठीक है, बड़े हाइट वाले हैं लेकिन वो बहुत दूर दूर खड़े हैं, तो वैसे टाइम पर आप लोग को लगता है कि छोटे हाइट वाले सलमान को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? दिख पाएंगे। देख पाएंगे। देख पाएंगे, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जो लंबे हाइट वाले हैं ये क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए, बहुत दूर दूर खड़े हैं। तो जब ये बहुत दूर दूर खड़े हो जाएंगे तब ये न्यूक्लियस है, अभी सलमान को छोड़ दो, ये न्यूक्लियस और ये आपका एस ऑर्बिटल, ओके। एस ऑर्बिटल की खास बात पता है ना, ये न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, पहले एस फिर पी फिर डी फिर एफ, ओके। मतलब सबसे ज्यादा अट्रैक्शन अगर किसी का होता है न्यूक्लियस के साथ तो वो एस ऑर्बिटल का होता है। तो ये जो ऑर्बिटल है बड़े वाले जो इसके पहले आ रहे वो कैसे है, डिफ्यूज ऑर्बिटल है। कैसे ऑर्बिटल है वो? डिफ्यूज ऑर्बिटल। डिफ्यूज ऑर्बिटल। डिफ्यूज ऑर्बिटल। तो डिफ्यूज ऑर्बिटल होने की वजह से न्यूक्लियस का डायरेक्ट अट्रैक्शन हो जाएगा किसके साथ, ये एस ऑर्बिटल के साथ, बराबर है, हाँ सर। हाँ राइट। मतलब ये एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्ड रहेंगे, हाँ हाँ तो वैसे टाइम पर ये अनपेयर हो पाएंगे क्या? नहीं नहीं हो पाएंगे, बराबर है। ये जो इफेक्ट होता है ना कि भाई जहां पर एस वाले इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द, ये कौन सा इफेक्ट है, दिस इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूज, या फिर इसको क्या बोलते हैं, लेस शील्डिंग इफेक्ट। ये जो होता है, देखिए शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जब ये नहीं देख पाएंगे इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, जो आप लोगों को इनमें दिखाई देता है। इन लोगों में शील्डिंग इफेक्ट दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि 3s और 3p के आगे जो आप लोगों के ऑर्बिटल रहेंगे वो आप लोगों के टाइट बाउंडेड ऑर्बिटल रहेंगे, तो जो क्या करेंगे, ये वाले s ऑर्बिटल को छुपा कर रख देंगे, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस और ये वाले s ऑर्बिटल के बीच का अट्रैक्शन नहीं रहेगा, और अट्रैक्शन नहीं रहने की वजह से इन लोगों के जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये अनपेयर हो पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। समझ में आ पा हाँ रहा है? सर। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। कम होगा। कम होगा। कम हो जाएगा। और शील्डिंग इफेक्ट अगर कम हो जाएगा तो न्यूक्लियस और इस एस के बीच में डायरेक्ट अट्रैक्शन आ जाएगा, मतलब न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। और न्यूक्लियर फोर्स अगर बढ़ेगा तो ये एस वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे, बराबर है। तो इसीलिए ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो इसीलिए जब हम टॉप टू बॉटम आ जाएंगे तो ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, +4 या +6? +4। +4 रहेगा। कौन सा रहेगा? +4। मतलब हम क्या बोलेंगे कि डाउन द टेबल या डाउन द ग्रुप, ठीक है,
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है एंड स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है। समझ में आ रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या +4 इंक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर +6 डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है? ओके और ये सब कौन सी इफेक्ट की वजह से हो रहा है? इफेक्ट का नाम क्या बताया था मैंने? शील्डिंग इफेक्ट है। और शील्डिंग इफेक्ट नहीं, कौन सा इफेक्ट बताया था मैंने इसको? इनर्ट पियर इफेक्ट। पेयर इफेक्ट। नाम क्या बोला था? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर नहीं होते। नहीं होते। और ये क्यों नहीं होते? ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट किसकी वजह से होता है वो आप बोल सकते हैं। ये इफेक्ट किसकी वजह से दिखाई देता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। ठीक है, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसकी वजह से दिखता है? हायर एटॉमिक साइज की वजह से। समझ में आ रहा है? गॉट इट? हाँ सर। तो मेन रीजन जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाई देता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाई देता है बिकॉज ऑफ हायर एटॉमिक साइज की वजह से। क्लियर? गेट इट? ओके यस सर। हाँ सर। तो ये हो गया ग्रुप 16। तो चलो अभी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, मुझे फटाक से ग्रुप 17 के बता दो। क्या होगा ग्रुप 17 का? पहले तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ फटाक से। क्या हो जाएगा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट? वेरी गुड, -1 हो जाएगा। अब -1 के अलावा बाकी के अदर ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। +1 वेरी +3 गुड, +5 वेरी गुड, +7 +7 वेरी गुड। +1 +3 +5 और +7 दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन कौन कौन सा शो करेगा बताइए? -1 नाही का मला मनीषाचा पण आला होता। अरे देवा, का आलता व मनीषाचा? हाँ सांगा, फ्लोरीन क्या होते हैं? -1 के अलावा और कोई शो करेगा क्या? -1 के अलावा और कुछ शो करेगा? नहीं नहीं करेगा। ठीक है, फ्लोरीन जो रहेगा वो -1 के अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। और बाद में जितने भी रहेंगे क्लोरीन से लेकर आयोडीन वो सब -1 से लेकर +7 तक सबके सब शो करेंगे। ओके, अब वही चीज होती है कि टॉप टू बॉटम क्या होगा? सेम चीज क्या होगा? इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से होते हैं? +5 +7 बराबर है। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ सर। ओके हाँ, हाँ तो सर। फिर बताइए इसमें से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो कौन सा होता है? +5 एंड +7 होता है। बराबर है, डन। हाँ, और ध्यान में रखना इसके अलावा ये लोग +4 और +6 भी दिखाते हैं। ये जो आप लोगों की क्लोरीन से लेकर आयोडीन है ना, ये +4 और +6 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, और वो कंपाउंड होते हैं ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। ये दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हैलोजन जो होते हैं वो +6 और +6 का भी, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? ओके हाँ, तो ये हो गया फ्लोरीन के बाद। अब हम बात करते हैं लास्ट वाला ग्रुप, दैट इज द ग्रुप 18 एलिमेंट्स। तो बताओ भाई, ग्रुप 18 एलिमेंट्स का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता है, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैसा है? कंप्लीटली फील्ड होते हैं, और कंप्लीटली फील्ड होने की वजह से ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा, और ना शेयर होगा। एंड इसी वजह से वो क्या होता है? मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नोबल गैसेस हमेशा, नोबल गैसेस पता है ना, हमेशा मोनो एटॉमिक स्टेट में होते हैं। बाकी सारे गैसेस या तो डायटोमिक स्टेट में होंगे या ट्राइटोमिक स्टेट में होते हैं, बट नोबल गैसेस एकमात्र ऐसे गैसेस है जो मोनो एटॉमिक स्टेट में होते हैं। और रीजन क्या है? क्योंकि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फील्ड होता है। बराबर है? क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब नोबल गैसेस कोई भी कंपाउंड तैयार करता है क्या? नहीं करता। नहीं करता। नहीं करता है, बट ऐसा नहीं है। जब हम बात करते हैं नोबल गैसेस की, तो नोबल गैसेस का जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है ज़ेनॉन, इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा ना? हाँ। हाँ राइट, जब बड़ा हो जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। हाँ। न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो अनपेयर्ड हो पाएंगे। हाँ। हाँ, होते हैं। और इसीलिए ज़ेनॉन जो होता है वो आप लोगों का क्या करता है? कंपाउंड तैयार करता है, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 +4 और +6 तक। गेट इट? तो इसके अलग अलग कंपाउंड्स है जो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में, सॉरी नोट्स में दिए हुए, वो थोड़े से पढ़ लीजिए।
तो आप लोग को समझ में आ गया ना पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट? हाँ सर। हाँ सर। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? नहीं। नहीं ना? गुड, ओके, ठीक है। चले फिर आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, चले बाय।